गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास नाइन्थ के मैथमेटिक्स। और क्लास नाइन्थ में आज हम बात करेंगे ज्योमेट्री के बारे में। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब क्लास नाइन्थ का अगर देखा जाए मैथ का पार्ट, क्योंकि ज्योमेट्री अगर पकड़ में आ जाएगा तो आपका मैथ का जो है वह आपका बहुत इजी हो जाएगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्लास नाइन्थ और ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ को जानेंगे कि ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या होता है, उसको जानेंगे। उसके बाद हम फिर कुछ क्वेश्चन को भी जानेंगे और फिर हम उसके बाद मतलब आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे लाइन और एंगल के बारे में। तो जो इसका पहला जो पार्ट होता है लाइन और एंगल, उसके बाद हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्वाड्रिलेटरल, फिर हम लोग सर्कल पढ़ेंगे और इसी में आएगा कॉन्ग्रुएंस, मतलब सर्वांग समता। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं क्लास नाइन्थ के लेक्चर फर्स्ट में, और आपका जो टॉपिक है ज्योमेट्री, तो उसी में आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लाइन और एंगल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो ज्योमेट्री के अंतर्गत तो आज हम बात करेंगे लाइन और एंगल के बारे में। तो लाइन और एंगल के बारे में हम लोग बहुत तरह के एंगल के बारे में देखे थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण के बारे में। तो एक्यूट एंगल किसे बोलेंगे उसको देखते हैं। जिस कोण का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा उसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। तो जिस कोण का जो मान है वह 0 से बड़ा होगा या 90 से छोटा होगा उसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं कि एक्यूट एंगल क्या है। तो जिस कोण का जो मान है वह 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होगा उसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जिस एंगल का जो मान होगा, जैसे अगर हम बात करते हैं 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा उसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। और दूसरा आपका जो होता है, ये जो एक्स है मेरा एक एंगल है, ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, इसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। इसी में अगर हम बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में, मतलब अधिक कोण। तो अधिक कोण की अगर हम बात करते हैं तो अधिक कोण में आपका हो जाएगा ये जो वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग ऑब्ट्यूस या अधिक कोण बोलते हैं। वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। इसी में अगर हम बात करते हैं राइट एंगल के बारे में, राइट एंगल मतलब समकोण, मतलब जिस कोण का मान, अगर कोण एक्स का मान 90 डिग्री है तो ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो न्यून कोण का अगर हम फिगर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका है ए ओ सी, तो ये आपका है कोण ए ओ सी, ये आपका एक्यूट एंगल है। अगर हम बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल की, अगर हम बात करते हैं तो यह जो आपका है ए ओ सी, मतलब कोण ए ओ सी, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। अगर हम लोग समकोण एंगल की बात करते हैं
तो ए ओ सी, ये जो आपका है कोण ए ओ सी, ये आपका समकोण एंगल है, या फिर समकोण बोलो उसको। तो एक्यूट एंगल किसे बोलेंगे? वैसा कोण जिसकी माप 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, उसे एक्यूट बोलेंगे। और ऑब्ट्यूज किसे बोलेंगे? वैसा कोण जिसका माप 90 से बड़ा और 0 और 180 से छोटा हो, उसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। तो समकोण की अगर हम बात करते हैं तो जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे हम लोग समकोण कोण कहते हैं या समकोण एंगल कहते हैं, या इसी को हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इन तीनों एंगल के बारे में जान सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे मतलब रिफ्लेक्स एंगल या मतलब पूर्णयुक्त कोण। तो रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो हम लोग अभी हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। रिफ्लेक्स एंगल तो जिस कोण का जो मान है 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा, उसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। अगर हम बात करते हैं त्रिज्यू कोण बोलो उसको, या उसी को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, STRAI, स्ट्रेट एंगल। तो जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर हो, उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल या त्रिज्यू कोण कहते हैं। तो जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होता है उसे हम लोग त्रिज्यू कोण कहते हैं। तो अगला हम बात करेंगे होल एंगल। मतलब पूर्ण कोण, मतलब होल एंगल, मतलब WHOLE, होल एंगल मतलब पूर्ण कोण। तो जिस कोण का मान 360 डिग्री के बराबर होगा उसे हम लोग होल एंगल बोलेंगे। तो जिस कोण का जो मान होगा कोण x बराबर 360 डिग्री, उसे हम लोग होल एंगल कहेंगे। तो इस प्रकार से आप रिफ्लेक्स एंगल जिसका मान 180 से छोटा और 360 से बड़ा होगा, उसे हम लोग, जिस कोण का मान 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा उसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। जिस कोण का मान 180 के बराबर होगा उसे हम लोग स्ट्रेट कोण बोलो या त्रिज्यू कोण बोलेंगे। और जिस कोण का मान 360 डिग्री के बराबर होगा उसे हम लोग होल एंगल बोलेंगे। तो आप इन तीनों एंगल को नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट एंगल के बारे में। तो हम बात करते हैं पूरक कोण के बारे में। पूरक कोण मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक कोण किसे बोलेंगे? जब दो कोणों का मान 90 डिग्री के बराबर हो। मान लो ये एक लाइन है ABC और ये आपका D दिया हुआ है। तो इन दोनों कोणों का जो मान जब 90 डिग्री के इक्वल होगा, जैसे कोण ABD प्लस कोण CBD इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये आपका पूरक कोण कहलाएगा, मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। जब दो कोणों का सम 90 डिग्री के इक्वल हो तो उसे हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इसी में अगर हम बात करते हैं समपूरक कोण के बारे में, समपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जब दो कोणों का मान 180 डिग्री के इक्वल हो। मान लो यह AB एक लाइन है और जब दो कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर हो, यह मान लो C है, यह मान लो O है, तो यह और यह, मान लो यह अगर A, यह अगर B है, जब A प्लस B का मान
180 डिग्री के बराबर हो तब इसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे या संपूरक कोण बोलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पूरक कोण किसे कहते हैं। जब दो कोणों का सम 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे पूरक कोण बोलेंगे। संपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का मान 180 के बराबर हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग नोट में जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को। जैसे मान लो एंगल का आपका अगर वैल्यू दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट उसका पूरक कोण और संपूरक कोण कैसे निकाल सकते हैं। जैसे बात करते हैं, अगर एंगल मेरा अगर थीटा दिया हुआ है, अगर पूरक कोण की अगर बात करते हैं तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर संपूरक कोण की बात करते हैं तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं एंगल अगर मेरा एक्स दिया हुआ है, इसका पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस एक्स और इसका संपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अगर जैसे बात करते हैं मेरा एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, अगर हम लोग पूरक कोण की बात करेंगे तो 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 आएगा। और अगर हम संपूरक कोण की बात करेंगे तो 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 आएगा। अगर हम लोग 30 डिग्री अगर मेरा एंगल का मान दिया हुआ है, अगर पूरक कोण की बात करते हैं तो 90 में 30 घटाएंगे 60। अगर संपूरक की बात करते हैं 180 में घटाएंगे 30 तो 150 डिग्री हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मेरा पूरक कोण एंगल अगर मेरा 45 दिया हुआ है, अगर पूरक कोण की बात करते हैं तो वह आपका 45 आएगा। और अगर संपूरक कोण की बात करते हैं तो वह आपका 135 आएगा। अगर हम एंगल की बात करते हैं, अगर 15 डिग्री है तो आपका पूरक कोण अगर 75 डिग्री हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 165 डिग्री। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट पूरक और संपूरक कोण आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 40 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो जिस कोण के लिए पूछेगा उतना कोण संपूरक कोण में या पूरक कोण में माइनस कर देना है तो आपका उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो आप इस प्रकार से उसको बना सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। तो पूरक कोण किसे बोलेंगे? जब दो कोणों का मान 190 डिग्री के बराबर हो उसे पूरक कोण बोलेंगे। जब दो कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर हो उसे हम लोग संपूरक कोण बोलेंगे। अगर बोलेगा 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है तो 90 में 30 को घटा देंगे। अगर आपको बोलेगा कि 40 डिग्री का संपूरक कोण क्या होता है तो आप लोग 180 में उस कोण को घटा देंगे। जितना एंगल के लिए पूछेगा उतना आपको घटा देना है, वही आपका पूरक और संपूरक कोण निकल जाएगा उस एंगल के लिए। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब आपको हम एक क्वेश्चन बताएंगे कि पूरक कोण और संपूरक कोण पर आधारित क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, यदि एक कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना है तो उस कोण का मान होगा। एक कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना है। तो अभी हम लोग जस्ट इससे पहले पढ़े थे, अगर एंगल को अगर हम लोग x मानते हैं x, और यह अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण है तो x का पूरक कोण आपका हो जाएगा 90 माइनस एक्स। और फिर आपको बोला गया है कि यह जो है ये जो एंगल जो है अपने पूरक कोण का 4 गुना है तो ये 90 माइनस एक्स का 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा x बराबर 9 चौके 36 माइनस 4x। और यही से आपका निकल जाएगा x, ये माइनस में दिया हुआ है, इधर लाएगा तो ये आपका प्लस 4x हो जाएगा, इक्वल टू जाएगा 360 डिग्री। और यहाँ से आपका निकल जाएगा 5x बराबर 360 डिग्री। और यहाँ से आपका x का जो वैल्यू निकलेगा 360/5 और यह कटाएगा तो आपका यहाँ से निकल जाएगा x बराबर 72 डिग्री। तो आप लोग किसी भी कोण का चाहे पूरक कोण बोले या संपूरक कोण बोले, चाहे कितनों गुना बोले, तो आप उसको इस टाइप से निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन था, यदि एक कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना है, एक कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना है तो उस कोण का मान होगा। तो एक कोण का जो वैल्यू है अपने पूरक कोण का 4 गुना है तो उस कोण का वैल्यू क्या होगा?
तो सबसे पहले अगर हम एंगल की बात करते हैं, एंगल अगर x है तो x का पूरा कोण जो होगा वो 90 माइनस एक्स होगा। और फिर आगे बोला गया है उसका 4 गुना है। किसका 4 गुना है? पूरा कोण का 4 गुना है। तो पूरा कोण आपका 90 माइनस एक्स दिया हुआ है, इसका अगर 4 गुना की बात करते हैं, इसको हम लोग 4 से गुना कर देंगे। और फिर यहाँ देखिए 9 चौक 36, 360 माइनस 4x, और इस 4x को इधर करेंगे प्लस 4x हो जाएगा 360, 5x बराबर 360, x बराबर 360/5, और इसलिए x का मान आपका 72 डिग्री आ जाएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका दिया हुआ है, यदि एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है, इससे पहले 4 गुना था और इस बार आपका 2 गुना दिया हुआ है। एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है तो उस कोण का मान होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंगल के बारे में। एंगल और ये कम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक कोण। एंगल अगर आपका x है तो पूरक कोण आपका हो जाएगा 90 माइनस एक्स। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि x, ये जो 90 माइनस एक्स है, इसका जो है 2 गुना है। इसको 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ से आपका निकल जाएगा x बराबर 180 माइनस 2x, और यहाँ से आपका निकलेगा x, इसको इधर लाइएगा तो ये आपका होगा 2x बराबर 180, और यहाँ से आपका निकल जाएगा 3x बराबर 180, और यहाँ से आपका निकलेगा x बराबर 180/3, और यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर 60 डिग्री। तो इस प्रकार से आप पूरक कोण का मान आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। इसे आप लोग 1-2 बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपने बुक में बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल एवं आसानी तरीके से बना सकते हैं कि यदि एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है तो उस कोण का मान होगा। एंगल आपका x दिया हुआ है, अगर पूरक कोण की बात करते हैं तो 90 माइनस एक्स होगा। और फिर क्वेश्चन बोला गया है कि 2 गुना है, 2 से गुना कर देंगे और उसके बाद यहाँ से आपका x का मान निकल जाएगा, और ये आपका हो जाएगा पूरक कोण। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे या क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो यह जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यदि एक कोण अपने संपूरक कोण का 2 गुना है। इस बार संपूरक कोण पूछा है कि एक कोण अपने संपूरक कोण का 2 गुना है तो उस कोण का मान होगा। इससे पहले हम लोग पूरक कोण के बारे में देखे थे 4 गुना 2 गुना। इस बार संपूरक कोण दिया हुआ है और उसका 2 गुना है तो उस कोण का मान ज्ञात करें। यह भी सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एंगल जो है आप x माने हैं और इसका जो संपूरक कोण होगा वह होगा 180 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन जो बोला गया है x, और ये 180 जो है माइनस एक्स, इसका 2 गुना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर 360 माइनस 2x, और यहाँ से आपका निकल जाएगा x प्लस 2x बराबर 360, और यहाँ से आपका निकलेगा 3x बराबर 360। यहाँ से आपका x का जो मान आएगा वह आएगा 360/3, और इसलिए हम बोलेंगे x का जो मान आएगा वह आएगा 120 डिग्री, क्योंकि यह 12×3 = 120। तो इस प्रकार से आप संपूरक कोण का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपका क्वेश्चन था यदि एक कोण अपने संपूरक कोण का 2 गुना है तो उस कोण का मान होगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक कोण जो है अपने संपूरक कोण का 2 गुना है। क्या गुना है? 2 गुना है। और तो उस कोण का मान ज्ञात करें। एंगल बराबर सप्लीमेंट्री एंगल, और यहाँ से x का जो वैल्यू है 180 माइनस एक्स है, तो x बराबर 180 माइनस एक्स इंटू 2। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आएगा 360 माइनस 2x, तो x प्लस 2x बराबर 360 डिग्री, 3x बराबर 360 और x बराबर 360/3। तो यहाँ से आपका x का जो वैल्यू है 120 डिग्री आएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यदि एक कोण अपने संपूरक कोण का 5 गुना है तो उस कोण का मान होगा।
तो इससे पहले हम लोग 2 गुना वाला देखे थे और यह 5 गुना है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो जो एंगल जो आपका दिया हुआ है उसको देखेंगे, और ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब संपूरक कोण। एंगल अगर एक्स दिया हुआ है तो ये आपका हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अगर एक्स है तो ये आपका 180 माइनस एक्स, और 5 गुना बोला गया है, 5 से गुना कर देंगे तो ये आपका 5 से गुना हो गया। अगर यहाँ से बात करते हैं एक्स बराबर, तो 18×5 ये आपका 1900 के आसपास आ जाएगा। 18×5 10 और माइनस ये आपका 5x आएगा। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो x + 5x बराबर 900 होगा। यहाँ से बात करते हैं 6x बराबर आपका हो जाएगा 900, और यहाँ से आपका x का जो वैल्यू आएगा वह आएगा 900/6, इसलिए x का जो मान आपका आएगा वह आएगा 150 डिग्री, या कटेगा 15 बार में 10। तो इस प्रकार से आप संपूरक कोण का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन जो था आपका बहुत इजी क्वेश्चन था, और इससे क्वेश्चन बहुत इजी आते ही हैं कि यदि एक कोण अपने संपूरक कोण का 5 गुना है तो उस कोण का मान होगा, एंगल अगर आपका x है, इसका संपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस एक्स। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि ये 5 गुना है तो इसको 5 से गुना कर देंगे, और फिर x बराबर 900 माइनस 5x, तो x + 5x बराबर 900, 6x बराबर 900, x बराबर 900/6, इसलिए x का जो मान है आपका 150 डिग्री होगा। अब पूरक और संपूरक कोण में कितना गुना कीजिएगा तो आप उस कोण को आप इस तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से, अब आप ईजी में निकाल सकते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, और ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है और आगे भी एग्जाम में आने की संभावना है। इसको आप लोग देखिएगा। ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यदि एक कोण अपने संपूरक कोण का 9/11 गुना है तो उस कोण का मान होगा। तो तरीका वही रहेगा कि जो बोला जो गया है, एक कोण अपने संपूरक कोण का जो है वह 9/11 गुना है। अगर हम एंगल की बात करते हैं तो ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब संपूरक कोण है। अगर x है, ये आपका होगा 180 माइनस एक्स। और क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि x का जो है, जो संपूरक कोण है, उसका ये 9/11 गुना है। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा x बराबर 9×72 720, 18×9 से 162 जीरो माइनस होगा 9x, और बटे आपका हो जाएगा 11, और ये आपका जो निकल जाएगा 11x, और प्लस ये जो होगा आपका 9x इधर आएगा तो ये आपका होगा 9x बराबर 1620, और यहाँ से आपका निकल जाएगा 20x बराबर 1620, और यहाँ से आपका x का जो मान निकलेगा 1620/20, 1010, और ये आपका कट जाएगा 81 बार में, और आपका x का जो वैल्यू आएगा वह आएगा 81। यदि एक कोण अपने संपूरक कोण का 9/11 गुना है तो उस कोण का मान ज्ञात करें। जिस प्रकार से आप लोग 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना, 5 गुना में मतलब सॉल्व किए थे, उसी प्रकार से ये आपका 9/11 गुना है, तो आप इसको 9/11 गुना कर देंगे और आप उस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था आपके लिए, और तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन उसी टाइप का है, जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यदि एक कोण अपने पूरक कोण का 3/7 गुना है तो उस कोण का मान क्या होगा। पहले क्या था, संपूरक कोण का था 9/11 गुना, इस बार क्या है, पूरक कोण का 3/7 गुना है। इसको आप लोग देखिए, तो पूरक कोण का 7 गुना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल के ही बारे में। एंगल, और ये आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अगर x है तो आपका पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस एक्स, और क्वेश्चन में बोला गया है यह इसका जो है 3/7 गुना है। यह आपका हो जाएगा x बराबर 270 माइनस 3x, और बटन में आपका आएगा 7, यह आपका निकलेगा 7x बराबर 270 माइनस 3x,
और यहाँ से आपका निकलेगा 7x प्लस 3x बराबर 270, और यहाँ से निकलेगा आपका निकलेगा 10x, 10x बराबर 270, और यहाँ से आपका x का जो वैल्यू है वह निकल जाएगा 270/10। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि x का जो वैल्यू आएगा वह आएगा 27 डिग्री। तो यदि एक कोण अपने पूरा कोण का 3/7 गुना है तो उस कोण का मान क्या होगा, तो उस कोण का जो मान होगा वह आपका 27 डिग्री होगा। तो इस टाइप से अगर 2/3 गुना हो, 4/5 गुना हो, 6/7 गुना हो, 8/9 गुना हो, चाहे वह संपूरक बोले या पूरक बोले, तो आप उस क्वेश्चन को सेम टू सेम इसी प्रकार से सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इस बार जो क्वेश्चन है कुछ हटके हैं, और जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उस कोण का माप ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण से 34 डिग्री बड़ा है। तो इस बार क्या है, 34 डिग्री बड़ा कोण दिया हुआ है। पहले क्या था, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना था, 3/7 गुना था, 9/11 गुना था, 6/4 गुना था। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है तो 34 डिग्री बड़ा है, उस कोण का माप ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण से 34 डिग्री बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एंगल के बारे में। तो एंगल जो आपका जो दिया हुआ है वो अगर x है तो इसका जो कप्लीमेंट्री एंगल जो होगा वह आपका होगा 90 - x। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा x बराबर 90 - x, और 34 डिग्री बड़ा है तो 34 प्लस कर देंगे, और यहाँ से आपका निकलेगा x बराबर 90 - x प्लस 34, और ये आपका हो जाएगा x प्लस x 2x बराबर 124, और यहाँ से आपका x का जो वैल्यू है वह आपका निकल जाएगा 124/2। इसलिए हम बोलेंगे कि x का जो मान होगा वह आपका 62 डिग्री आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से उस कोण को बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस कोण का माप ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण से 34 डिग्री बड़ा है। तो पहले हम लोग एंगल की बात करेंगे, और इसका जो संपूरक कोण होगा 90 - x होगा, मतलब 34 डिग्री अधिक है तो 34 प्लस कर देंगे, और x बराबर इतना, तो माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा 124, तो x बराबर 124/2, मतलब x का जो वैल्यू आपका आएगा वह 62 आएगा। तो आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही इजी एवं सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन अगर दिया गया है तो उसका आंसर होगा ही होगा। तो आप लोग कृपया करके मतलब डरिएगा नहीं, किसी भी क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक सॉल्व कीजिएगा। चाहे कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आप लोग अपने से मतलब अपने माइंड पर जोर डाल के मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम का मतलब टफ नहीं होता है, बस टफ होता है तो उसका लैंग्वेज, और लैंग्वेज अगर पकड़ में आ जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में कभी टेंशन लेने का नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर आपको याद है। बस आप उस क्वेश्चन को कितने जल्दी सॉल्व करेंगे उसको, वह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस तरीके से इस छोटे से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, और क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी होता है। बस आप लोग उस लैंग्वेज को पकड़िएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, उस कोण का माप ज्ञात करें, मतलब कोई एंगल होगा और उस कोण का माप पूछ रहा है, मतलब उसका मान पूछ रहा है। उस कोण का माप ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण, अपने पूरक मतलब डबल पूरक हो गया है, अपने पूरक कोण से, सॉरी यहाँ पर होगा, अपने पूरक कोण से 50 डिग्री कम है। कितना कम बोल रहा है? 50 डिग्री कम बोल रहा है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। 50 डिग्री कम का मतलब होता है माइनस हो जाएगा। तो जैसे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंगल। अगर x माने है ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा, सॉरी पूरा सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ये आपका होगा 90 - x।
और क्वेश्चन क्या कहता है कि 90 माइनस एक्स जो है फिर मतलब 50 डिग्री कम है, तो इसमें आप लोग 50 माइनस कर दीजिएगा। यह सबका आएगा x बराबर 90 माइनस एक्स और माइनस 50, तो ये आपका होगा x माइनस एक्स 2x होगा, और यहाँ से आपका निकल जाएगा 40 डिग्री, और यहाँ से आपका x का जो वैल्यू आएगा वह आएगा 40/2, इसलिए हम बोलेंगे कि x का जो मान आएगा वह आपका आएगा 20 डिग्री। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो अगर आप लोग को अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि समपूरक कोण का वैल्यू क्या होता है, कि 30 डिग्री का समपूरक कोण का मान क्या होगा, तो 30 डिग्री का जो समपूरक कोण पूछा गया है 180 में 30 को घटा देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वही आपका उस कोण का वैल्यू हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे, उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण से 18 डिग्री कम है। तो इससे पहले हम लोग पूरा डिग्री के बारे में पढ़े थे, और अब यह संपूरक कोण के बारे में बोल रहा है, और यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो आगे वाले वीडियो में हम और भी अच्छे क्वेश्चन को लेकर आएंगे। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है बहुत ईजी क्वेश्चन है कि एंगल का वैल्यू पहले हम लोग लिख लेंगे, और ये आपका होगा सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ये अगर एक्स दिया हुआ है तो ये आपका होगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है एक्स बराबर 180 माइनस एक्स और ये माइनस 18 डिग्री। यहाँ से आपका एक्स का जो वैल्यू आएगा 180 माइनस एक्स माइनस 18, यहाँ से आपका हो जाएगा 2x के लिए माइनस एक्स और एक एक्स, इधर आएगा तो प्लस एक और एक 2x का जो वैल्यू आपका आएगा वह आएगा, मतलब घट जाएगा 162 डिग्री। यहाँ से आपका x का जो वैल्यू आएगा 162/2, यहाँ से आपका x का जो मान आएगा वह आएगा 61 डिग्री। तो आप इस प्रकार से इस कोण का मान आप लोग निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको बताया गया था कि कोण क्या है, कोण के बारे में बताया गया था, तो उसको आप लोग एक दो बार जरूर देखिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आएंगे, और आपके फ़ायदे के लिए होगा, और आपके इम्पोर्टेंट के लिए होगा, आपके भविष्य के लिए होगा। तो आप लोग मेरे को मतलब सपोर्ट कीजिएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।